नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आंगनबाड़ी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, जिसमें सेविका और सहायिका से संबंधित पद है। सेविका, ठीक है, सेविका और सहायिका, ठीक है। इसी से संबंधित लगभग 22,000 पोस्ट आया हुआ है। तो बिहार के जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो मैं आ गया हूँ अपने गूगल क्रोम पे। तो चलिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूचना में दिया गया है। तो यहाँ से हम टाइप करेंगे ICDS, ठीक है। टाइप करने के बाद ये जो पहला जो इसका लिंक है, ये ICDS बिहार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण घोषणा में दिया हुआ है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र। चलिए इसको बहुत ही डिटेल से जानते हैं और देखते हैं। देख लीजिए, दिया हुआ है कि आवेदन भरने के पहले महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक। इसका विज्ञापन भी हम आपको लगा देंगे, ठीक है। नोटिस जो जारी किया, देख लीजिए, ये जो है सूचना जो है जारी किया गया है और लिखा हुआ है कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय अंतर्गत सेविका सहायिका पद तो जिलावार रिक्तियों की सूची निम्नवत है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है कि पटना में आंगनवाड़ी सेविका के लिए विज्ञापन संख्या 10/2024-25 प्रकाशित विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, विवरण देखें, रिक्तियाँ, ठीक है। प्रारंभ जो होगा 14 नवंबर 2024 से और अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 ये है। तो यानी कि इसका जो पटना में जो निकला था वो उसका डेट ख़त्म हो गया। और भी बहुत आया हुआ है, जैसे देखिए हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो भी बच गया है ये सब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। ये सब का निकल गया है, यानी कि टोटल ये सब 22,000 है, ठीक है। ये सब जिसका जिस जिला में नहीं हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, जिस जिला में नहीं हुआ है वो लोग का उस ज़िला में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पीछे आते हैं इसका, देखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि फॉर्म को भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, यानी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के लिए यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करें। फिर दिशा निर्देश यानी विज्ञापन के अनुसार केवल योग्य उम्मीदवार के ही फॉर्म भरना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के बाद अपने आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पर आप आवेदन पत्र को ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी एंट्री सत्यापित करें। अंतिम सबमिशन के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि जब फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिएगा, तो सबमिट करने से पहले एक बार जरूर जांच कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अगर दिक्कत होगा तो फिर से उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो फिर सबमिट कर लीजिए, क्योंकि सबमिट होने के बाद फिर कोई उसमें सुनवाई नहीं है। फिर अंतिम सबमिशन के बाद एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, ठीक। उसके बाद देखिए दिया हुआ है पूर्ण भरे हुए आवेदन का पर ही विचार किया जाएगा। अधूरा होगा या अपूर्ण होगा या आवेदन विचारणीय नहीं होगा, केवल अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट करें, ठीक। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले फ़ोटो का आकार 50 KB से कम होना चाहिए और अधिमानित आयाम जो लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए। फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए और सेल्फी नहीं होनी चाहिए, सेल्फी नहीं लेना है। हस्ताक्षर का आकार 20 KB से कम होना चाहिए और इसका भी जो डायमेंशंस है 140 × 60 पिक्सल होना चाहिए। फिर आवेदन पत्र भरने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। तो आवेदन पत्र भरने के लिए क्या क्या पालन करना होगा, तो ये देख लीजिए। चरण 1 में पंजीकरण करना है। उसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता भरना है।
फिर फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक। फिर दस्तावेज अपलोड करना है, फिर आवेदन का अंतिम रूप देकर जमा कर देना है। तो यह है कि इस तरीक़ा से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो नोटिस है उसको भी हम आपको शो कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसका नोटिस भी यहाँ पे है कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय, प्रेस नोट दिया हुआ है। इसमें है आपका कि समेकित, देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं आदि को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन हेतु सेविका सहायिका का चयन किए जाने हेतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 प्रभावी है। अगला पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए जाने से राज्य में कुल 6141 सेविका एवं 16,750 सहायिका अर्थात कुल 22,891 रिक्त पदों पर शीघ्र चयन किया जा सकेगा। फिर नई मार्गदर्शिका के द्वारा राज्य में 22,891, ठीक, रिक्त पद भरे जा सकेंगे एवं पोषक क्षेत्र के बहुल वर्ग की महिलाओं का चयन सेविका सहायिका के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये है नोटिस। तो कुल मिलाकर आपका बता दिया गया कि यानी कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या उसमें लगेगा, ये नोटिस भी आपको दिखा दिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।